Thank you, my lovely people. I welcome you all on my YouTube channel, which is Cosmic Tarot Energy 111. So, guys, आज की रीडिंग हम करेंगे जानने के लिए कि ब्रेकअप के बाद आपके पर्सन जो है आपके और इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनका विचार है इसके बारे में, क्या वो आगे करना चाहते हैं आपके बारे में, कुछ सोचते भी हैं या नहीं सोचते, इस रिलेशनशिप के बारे में कुछ सोचते हैं या नहीं सोचते हैं। तो ये जनरल रीडिंग है गाइस, आपको रहना है पॉजिटिव एनर्जी में एंड टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो मैं कार्ड्स शफल कर लेती हूँ पहले, उसके बाद हम शुरू करेंगे आपकी रीडिंग और आपको रहना है पॉजिटिव एनर्जी में हमेशा की तरह। गाइस, मैंने कुछ टाइम पहले एक रिक्वेस्ट किया था आप सभी से कि अगर आप लोग किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर कोई रीडिंग चाहते हैं तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन अभी भी ओपन है, जहाँ पर अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप सभी को लगता है कि हमें रीडिंग करनी चाहिए, तो आप वहाँ पर जो है सजेशन दे सकते हैं। तो जिस भी सजेशन को सबसे ज़्यादा मुझे लगेगा कि सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड है, उसी एक टॉपिक को मैं लेकर जो है आप लोगों के लिए रीडिंग करूँगी। ओके, तो चलिए देख लेते हैं पहले कॉन्ट्रैक्ट, अटैचमेंट, एंजल ऑफ लव, woman holding a coin, broken heart, indecision, storm warning। एक बार मैं अरेंज कर लूँ इन सारे कार्ड्स को गाइस। आई होप आपको सारे कार्ड्स जो हैं वो क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है मैन होल्डिंग अ कॉइन। और अगर आप देखें इन कार्ड्स को तो आपको दिखाई देगा कि दोनों ही कार्ड्स, वुमन होल्डिंग अ कॉइन एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन, एक दूसरे के ऊपर नीचे ही आए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि क्या कुछ इस रिलेशनशिप में चल रहा है। तो डेफ़िनेटली अगर आप ये कार्ड देखेंगे तो ब्रोकन हार्ट का जो कार्ड हमारे पास आया है, और जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया कि हम यहाँ पर जो रीडिंग कर रहे हैं ये देखने के लिए कर रहे हैं कि आप आफ्टर ब्रेकअप जो है आपके पर्सन आपके बारे में और उस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनकी जो है वो फीलिंग्स हैं, आगे क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये कार्ड जो है दिखाई दे ही रहा है हमें कि एक बहुत ही टूटा हुआ यहाँ पर रिश्ता है आप दोनों के बीच में। ब्रेकअप डेफिनेटली हुआ है और शायद कुछ लोग आप में से ऐसे भी हैं जिनका जो दिल है काफ़ी बुरी तरीके से टूटा हुआ है। तो रिलेशनशिप की सच्चाई तो इस कार्ड ने हमें यहाँ बता ही दी है, जो कि आज का हमारा टॉपिक भी था। तो यस, आप दोनों ही इस तरह इस ब्रेकअप से जो है गुजर रहे हैं। ऐसा नहीं है गाइस कि ब्रेकअप के बाद आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं और आपके पर्सन जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत मज़े कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे दूर होकर इस रिश्ते को आपसे तोड़कर जो चले गए हैं, तो वो अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपको भूल चुके हैं, अब आप उनकी लाइफ में कोई मायने नहीं रखते। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना पेन इस ब्रेकअप से आपको हुआ है, उतना ही ज़्यादा पेन जो है आपके पर्सन को भी इस ब्रेकअप से हुआ है। और ऐसा इसलिए हुआ है गाइस क्योंकि आप दोनों के बीच में एक सोलमेट अटैचमेंट है। आप दोनों जो हो एक दूसरे के लिए ही बनाए गए हो, एक दूसरे की एनर्जी हो, एक दूसरे के जो कहते हैं ना पूरक हो। अगर आप में से एक भी एक दूसरे से अलग होता है तो आप कभी भी पूरे नहीं हो सकते। जैसे कि अगर आप ये दिल देखें तो इसके बीच में आपको ये एक लाइन दिखाई देगी, जिससे ये हमें दिखाई देता है कि इस एक दिल के जो हैं 2 टुकड़े हैं, और जब जब तक ये 2 टुकड़े जो हैं एक साथ मिलेंगे नहीं, तब तक ये दिल जो है वो पूरा नहीं होगा। तो उसमें से एक आप हो और दूसरे आपके
पर्सन है। तो ये अटैचमेंट जो है आपका डिवाइन की तरफ से ही होकर आया और आप दोनों को भी एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील होता है। अटैचमेंट इसलिए भी फील होता है कि यहाँ पर अगर आप नेक्स्ट कार्ड देखेंगे जो कि कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है, क्योंकि आपका जो है एक पुराने समय का जो है वो रिश्ता है एक दूसरे के साथ, एक कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों का एक दूसरे के साथ। तो चाहे आप दोनों के बीच में कितनी भी लड़ाई झगड़े क्यों ना हो, कितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों ना हो, कोई थर्ड पार्टी क्यों ना आपके रिलेशनशिप में आ जाए, या कोई भी वजह क्यों ना हो आपके रिलेशनशिप में एक दूसरे से दूर हो जाने की, आप दोनों के रिश्ते के टूट जाने की, एक आपके ब्रेकअप की, लेकिन आप दोनों का जो अटैचमेंट है एक दूसरे से वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। वो कितने भी आप एक दूसरे से दूर चले जाओ वो कभी भी नहीं टूटेगा, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट है आपका, एक सोल लेवल का कॉन्ट्रैक्ट आप दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करते हो। और जब ये सोल लेवल का कॉन्ट्रैक्ट होता है गाइस, तो चाहे सिचुएशन कितनी भी बुरी सी बुरी क्यों ना हो जाए, वो कभी भी दो लोगों को एक दूसरे से जुदा कर सकती है, लेकिन दो दिलों को कभी एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर यही हम देख रहे हैं कि एंजल ऑफ लव जो है वो आपके साथ हैं। तो एंजल का अगर आपके इस रिलेशनशिप पे हाथ है, अगर उनकी ब्लेसिंग्स आपके रिलेशनशिप में के साथ है, तो डेफिनेटली चाहे कितनी भी सिचुएशंस आपकी ख़राब हो जाए, इस रिलेशनशिप की ख़राब हो जाए, कितने चैलेंजेस आपके रास्ते में आ जाएँ, आपके प्यार के रास्ते में आ जाएँ, आपके पर्सन के रास्ते में आ जाएँ, थोड़े दिनों के लिए, कुछ समय के लिए जो है वो बेशक आप दोनों के बीच में दूरियां लेकर आ सकते हैं, आपके इस रिलेशनशिप के बीच में दूरियां लेकर आ सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए जो है ये रिश्ता कभी भी नहीं टूटेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट जो आप दोनों का एक दूसरे के साथ था, है और हमेशा रहेगा, और ये अटैचमेंट कभी भी एक दूसरे से जो है वो कभी अलग नहीं होने वाला है। ये जो है मैंने आपको बताया है आपके रिलेशनशिप की जो सच्चाई है। चाहे बेशक इस समय आप जो है एक दूसरे से दूर हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे को देखते नहीं हैं, एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, ब्रेकअप चल रहा है, और चाहे उसकी कोई भी वजह हो, लेकिन ये रिश्ता जो है आपका कहीं भी जाने वाला नहीं है। अब अगर मैं बात करती हूँ आपके पर्सन की, तो डेफ़िनेटली वो आपसे अटैचमेंट बहुत फ़ील करते हैं। आपके दूर हो जाने से भी ऐसा नहीं है कि वो आपको भूल गए हैं, या आपके साथ जो उन्होंने टाइम स्पेंड किया है वो उन्हें याद नहीं आता। तो अकेले जब भी होते हैं वो बहुत याद करते हैं आपको, आपके साथ बहुत अटैचमेंट फ़ील करते हैं। लेकिन इस समय क्या है, वो थोड़े से कंफ्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि एग्जैक्टली उन्हें क्या करना है, वापस आपके साथ इस रिलेशनशिप में जाना है, या जिस काम के लिए उन्होंने आपको या इस रिलेशनशिप को छोड़ा है। अगर छोड़ा है गाइस, तो पहले सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो ब्रेकअप आप दोनों के बीच में हुआ है, ये कोई परमानेंट ब्रेकअप नहीं है, या बहुत लंबा चलने वाला ब्रेकअप नहीं है। ये थोड़े टाइम के लिए होने वाला ब्रेकअप है, जिसमें कुछ समय के बाद आप दोनों डेफ़िनेटली एक दूसरे से मिलोगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे पास जब लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो बहुत इंस्टेंटली हमें लेने होते हैं, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है सोचने का। हमें इंस्टेंटली डिसाइड करना होता है कि हमें ये करना है या वो करना है, जो हमारे पास चॉइसेस होते हैं। और जब टाइम नहीं होता है तो कई बार ये भी होता है कि हम एक गलत डिसीजन ले लेते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि शायद हमें अपने प्यार को जो है कभी कभी सेक्रीफाइस करना पड़ जाता है हमारी पर्सनल लाइफ के लिए, या कुछ ऐसे चीज़ें जो हमारी लाइफ में होती है जो हमारे लिए उस समय ऐसा लगता है कि प्यार से थोड़ी सी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं अपनी लाइफ में, और जिसकी वजह से प्यार जो है कुछ समय के लिए जो एक साइड हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो थोड़ा दुःख तो ज़रूर होता है, एक ब्रेकअप जैसी स्थिति हो जाती है और ब्रेकअप भी होता है। लेकिन जब स्थितियाँ जो हैं थोड़ी-सी बदलती हैं, थोड़ी-सी जो है मैं बोलूँगी थोड़ी-सी ईज़ आउट हो जाती हैं, आपके अनुसार बन जाती हैं, तब आप जो है एक डिसीज़न लेते हो कि वापस उस पर्सन के पास चला जाए जिसके साथ आप पहले रिलेशनशिप में थे, क्योंकि आपका उनके साथ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है। आप दोनों का एक-दूसरे के साथ जो है वो बहुत ही जो है प्योर अटैचमेंट है। लेकिन आप अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि इस समय आपके पास जाना ठीक है या नहीं है, या जो जिस वजह से उन्होंने ये दूरियां आपके और इस रिलेशनशिप के बीच में लाई हैं उसके ऊपर पहले कॉन्सेंट्रेट किया जाए। हाउएवर अगर आप देखें एंजल ऑफ लव जो है वो आपके साथ ही हैं, तो ये जो आपका प्यार है, ये जो आपका रिलेशनशिप है और जो आपके पर्सन है वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके और इस रिलेशनशिप के ऊपर है, तो कहीं भी ये रिलेशनशिप नहीं जाने वाला
वाला, चाहे कितनी भी तूफ़ान आ जाएँ, कितनी भी आँधियाँ आ जाएँ, आप और आपके जो पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा मुझे एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दिखाई दे रहे हैं। और जहाँ तक मैं बात करती हूँ आप दोनों की, तो आप दोनों ही इस समय जो है अपने-अपने काम पर, अपने-अपने फाइनेंसेस पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड हैं। और शायद ये मुझे एक वजह लग रही है इस ब्रेकअप की। हो सकता है आपके जो पर्सन है वो कोई ऐसा समय रहा हो जहाँ उन्हें अपने बिज़नेस को लेकर या अपने जॉब को लेकर कोई एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना था, जिसकी वजह से उन्होंने जो है आपसे जो है थोड़ी-सी दूरी बना ली। और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन अपने फाइनेंसेस पर, अपने जॉब पर, अपने बिज़नेस पर कर रहे थे, जिसकी वजह से आपने अपने आप को जो एक नेग्लेक्टेड फ़ील किया, और जो वजह बन गई आप दोनों के बीच में दूरी की। और धीरे-धीरे ये दूरियाँ जो हैं एक ब्रेकअप में जो है कन्वर्ट हो गई या तब्दील हो गई। आप इस तरह से उसे देख सकते हैं। तो जब आपने देखा कि आपके पर्सन जो हैं अपने जॉब और अपने बिज़नेस या अपने काम में इतने ज़्यादा मशरूफ़ हो गए कि आपको भूल गए, रिलेशनशिप को भूल गए, तो आपने सोचा अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, या मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती। तो आपने भी क्या किया, अपने फाइनेंसेस पे जो है वो फ़ोकस करना शुरू कर दिया, अपने जॉब पर आपने फ़ोकस करना शुरू कर दिया। और आपने कहीं न कहीं अपने मन में ये बात बिठा ली है कि अगर मेरा पर्सन जो है अपने काम के लिए, अपने जॉब के लिए मुझे छोड़ सकता है, रिलेशनशिप को छोड़ सकता है, उसके लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो फिर मैं क्यों पीछे रहूँ? मुझे भी अपने आप को जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। और मैंने जो अपना टाइम है, अपने प्यार को ज़्यादा दिया, अपने जॉब को कम दिया, तो अब मुझे भी क्या करना है, कुछ समय के लिए डिस्कनेक्ट हो जाना है इन फीलिंग से, इस प्यार से, अपने पर्सन से, और अपना जो फ़ोकस है मुझे शिफ्ट कर लेना है अपने जॉब की तरफ। तो इस समय जो प्रेज़ेंट की सिचुएशन मुझे दिख रही है, आप दोनों ही अपने-अपने फ़ाइनेंसेस पर, अपने-अपने जॉब पर जो है बहुत कॉन्सन्ट्रेशन के साथ जो है लगे पड़े हैं। लेकिन आपका जो प्यार है वो कहीं भी नहीं जाने वाला है, वो एक-दूसरे के लिए था, है और रहेगा, और एक ना एक टाइम के बाद वो वापस ही आएगा। तो आपका जो ये ब्रेकअप है गाइज़, वो बहुत जल्द जो है ख़त्म हो जाएगा, और आपका जो एग्रीमेंट एक-दूसरे के साथ है, जो कॉन्ट्रैक्ट एक-दूसरे के साथ है, जो अटैचमेंट एक-दूसरे के साथ है, वो वापस होकर रहेगा। क्योंकि एंजल ऑफ लव भी हमारे साथ हैं और आपके इस प्यार के साथ है। तो चलिए, अब अगर हमने एंजल्स की बात कर ही ली है, तो एंजल से भी थोड़ी-सी गाइडेंस ले लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप में आगे आने वाले टाइम में और क्या-क्या होने वाला है। और अगर हमें गाइडेंस मिलती है कि टाइम एग्जैक्टली कितना लगने वाला है, तो वो भी हम यहाँ से देखेंगे अगर हमें कोई गाइडेंस मिलती है डिवाइन और एंजल्स की तरफ से। ओके, तो आप बस रहिए पॉजिटिव। एक मिनट गाइस। तो चलिए, पहला कार्ड दिखाते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है टेक एक्शन। तो कोई भी अगर एक्शन रिक्वायर्ड है आपकी और आपके पर्सन की तरफ से इस रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए, या एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन दोबारा शुरू करने के लिए, तो आप डेफिनेटली वो एक्शन लीजिए। अगर आप लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप ये एक्शन ले सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि वो पहले कदम उठाएं या मैं पहले कदम उठाऊं। ये पहले पहले का जो है चीज़ें जो हैं आपको अपने दिल दिमाग से निकाल देनी चाहिए गाइस। अगर आप किसी से भी प्यार करते हैं तो कभी ये मत सोचिए कि वो पहल करें या आप पहल करें। आप खुद भी पहल कर सकते हैं, ठीक है? नो। तो अगर कोई भी कन्फ्यूजन आपके दिल और दिमाग में है, तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला है, उस कन्फ्यूजन को अभी निकाल दीजिए अपने दिल दिमाग से। क्योंकि ये जो प्यार है आप दोनों का, वो एक दूसरे के लिए ही है, ये कहीं जाने वाला नहीं है। और कहीं भी आपको अगर शक है इस रिलेशनशिप को लेकर, तो उसे अपने दिल दिमाग से आपको पूरी तरह से निकाल देना है। क्योंकि कुछ भी नेगेटिव जो है वो इस रिलेशनशिप में नहीं होने वाला है। इसीलिए एंजल्स ने हमें यहाँ पे बोला है नो। ओके, कॉम्प्रोमाइज़ तो डेफिनेटली गाइस, अगर प्यार है तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ तो होता ही है। तो आप भी तैयार रहिए, अगर कहीं ना कहीं आपके इस रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ आपके एंड से रिक्वायर्ड है, तो आप कीजिए। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अगर आप एक रिश्ते को मजबूत कर पाते हैं थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है।
ठीक है, क्योंकि आपके एक रिलेशनशिप से बड़ा एक कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी हो नहीं सकता। और थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके अगर आप एक खूबसूरत रिश्ता बना सकते हैं, बचा सकते हैं, तो मुझे ये लगता है कि आपको ऐसा करना चाहिए। अबंडेंस, ये देखिए, तो कॉम्प्रोमाइज़ अगर आप करते हैं तो ये प्यार का जो है अबंडेंस जो है वो आपकी है गाइस। लेकिन डिसाइड आपको करना है कि आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना है या नहीं करना है, एडजस्टमेंट करने हैं या नहीं करने हैं। क्योंकि कभी-कभी सिचुएशन आती है हमारे पास, हमारे सामने, जहाँ हमें थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत होती है। शायद हम एक ऐसी जगह से बिलॉन्ग करते हैं या एक ऐसी फैमिली से आते हैं या हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है जहाँ हमने बहुत ज़्यादा कभी कॉम्प्रोमाइज़ किया नहीं होता है। लेकिन कुछ-कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ ये डिमांड होती है कि हम जो है सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें। तो अगर आप ये कर सकते हैं तो आगे आने वाले टाइम में जो है ये प्यार भरा जो लाइफ है ये आपकी है, आपके पर्सन के साथ, और ये बहुत सारी अबंडेंस जो है, खुशियाँ जो हैं, हैप्पीनेस जो है इस प्यार की, वो आपके लिए रखी गई हैं। ओके, तो आप एक्शन लीजिए, नेगेटिविटी को दूर कर दीजिए अपने आप से, और कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार रहिए। तो अबंडेंस जो है वो आप ही की है। बिग हैप्पी चेंजेस आर द नेक्स्ट कार्ड। तो एंजल्स वंस अगेन कह रही हैं कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो अबंडेंस आपको मिलेगी, और ये बिग हैप्पी चेंजेस जो हैं आगे आने वाले टाइम में आपके लिए जो है उन्होंने रखे हैं। और अभी हम बात कर रहे थे कि हम देखेंगे कि अगर डिवाइन जो है और एंजल्स जो है हमें गाइडेंस देती हैं इस बारे में कि कितना टाइम इसमें लगेगा। तो देखिए, टाइम का प्रिडिक्शन भी हमें जो है वो एंजल्स ने दे दिया है, एंड दे आर सेइंग अ ईयर फ्रॉम नाउ। शायद कुछ लोगों को ये समय थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन गाइज अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं उसके लिए इंतज़ार कर सकते हैं। तो 1 साल या का टाइम कोई बहुत बड़ा टाइम मुझे नहीं लगता है कि है। आप अगर डेफ़िनेटली फ़ील करते हैं एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप अपने पर्सन के साथ, तो अपना काम जो आप कर रहे हैं वो करते रहिए, और उन्हें भी अपने काम पर फ़ोकस करने दीजिए। लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और एडजस्टमेंट जो है वो यहाँ पर रिक्वायर्ड है। अगर आप करने के लिए तैयार हैं तो जैसा मैंने बोला, अबंडेंस आपकी है, ये बिग हैप्पी चेंजेस आपके हैं, और थोड़ा-सा जो है टाइम यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर आपसे जो है रिक्वेस्ट है एंजल्स की कि आप पेशेंस रखिए, पेशेंस रखेंगे तो ये प्यार जो है आपका ही रहेगा और ये कहीं नहीं जाएगा। ठीक है? तो चलिए और इसमें थोड़ा-सा हम क्लैरिफ़ाई कर लेते हैं। थर्ड आई चक्रा। तो गाइस कई बार क्या होता है, आपने सुना होगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते, तो वो हमें अपनी मन की जो आँखें हैं वो खोलनी पड़ती हैं। तो अगर आपको भी कुछ ऐसा लगता है जहाँ आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, किसी कन्फ्यूजन में फँसे हैं, तो अपने मन की आँखों से देखिए, सोचिए, विचारिए, और तो आपको जो है अपनी लाइफ़ के सही डिसीज़न लेने में जो है यहाँ से हेल्प मिलेगी। ओके? और ये कार्ड जो है रिलेट करता है इस कार्ड से जो है हमारे पास इनडिसिजन का। ओके, अगर किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन आपके दिल दिमाग में है तो अपने त्रिनेत्र खोलिए, सिक्स सेंस, इंट्यूशंस, जो भी आप नाम दें, या अपना अंतर्मन, उसकी आवाज़ सुनिए, अपनी इंट्यूशन की बात सुनिए, तो आपको जो है सही गाइडेंस मिलेगी। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट अगर आपके मन में है किसी तरीके का, तो वो तभी जो है आप उससे दूर हो पाएंगे, तभी रोशनी में आ पाएंगे जब जो है आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो करेंगे, क्योंकि इंट्यूशंस जो है डायरेक्टली आपको कनेक्ट करते हैं डिवाइन के साथ। और जो भी आप उस समय डिसीजन लेते हैं गाइस, वो अपने कैलकुलेटिव माइंड से नहीं लेते हैं, वो डिवाइन की तरफ से लिया हुआ डिसीजन होता है, एक दिल से लिया हुआ डिसीजन होता है, जिसमें कुछ भी आप जो है फ़ायदा नुकसान नहीं देखते हैं। और जब आप ऐसा सोच कर कोई कुछ डिसाइड करते हैं, तो डेफिनेटली जो भी कॉन्फ्लिक्ट आपके मन और मस्तिष्क में चल रहा होता है, आप उससे जो है बाहर निकलते हैं और एक रोशनी की तरफ जाते हैं।
ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस, डेफिनेटली गाइस, हर रिश्ते में थोड़े बहुत चैलेंजेस जो हैं और ऑब्स्टेकल्स जो हैं वो आते ही हैं, लेकिन उनसे किस तरह से डील करना है वो आपको देखना है। और आप देखिए यहाँ पे 555 3 बार हमारे पास 5 आया है, जो कि एक मास्टर नंबर है। तो देखिए ये 5 जो नंबर है, इसका आपके इस रिलेशनशिप से, आपसे और आपके पर्सन से क्या रेलेवेंस है। हो सकता है ये 5 नंबर इम्पॉर्टेंट हो आपके और आपके पर्सन की लाइफ में, शायद आप कभी मिले हो, शायद आपका या आपके पर्सन का कोई बर्थडे हो, कुछ भी ऐसा रेलेवेंस जो है आपकी लाइफ में इस 5 नंबर से हो सकता है। ओके, सैक्रल चक्रा। सो वंस अगेन ये कार्ड भी हमें इसी तरफ जो है इशारा करता है गाइस कि आपको जो है डिसीजन लेना है। अपने दिल दिमाग को खोल के आप जो भी डिसीजन लें, डिसाइड कीजिए ठीक तरह से, तो आपको जो है सही गाइडेंस मिलेगी। और जैसे कि मैंने बोला, आपको तैयार रहना है हर तरह के एडजस्टमेंट के लिए, कॉम्प्रोमाइज़ेस करने के लिए। तो बहुत सारी खुशियाँ जो हैं आपके प्यार के रास्ते में हैं गाइस, वो आप ही की हैं और आपको मिलेंगी। थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस है, थोड़ा सा वेट है, तो वो आपको जो है वो करना है। और ये देखिए नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया है यूनिवर्स का। तो जैसे एंजल ऑफ लव इस प्यार और आपके साथ हैं, उसी तरह से यूनिवर्स जो है वो भी आपके साथ हैं, इस प्यार के साथ हैं। तो आपको डरने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने पर्सन को आप थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए, उन्हें अपने काम पर फोकस करने दीजिए, आप भी अपने काम पर फोकस कीजिए। और कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि कोई एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट है जहाँ पे आप इस रिलेशनशिप को जो है थोड़ा मजबूत कर सकती हैं, अपने पर्सन के साथ कम्युनिकेट करना चाहती हैं तो या चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। और यूनिवर्स जो है और एंजल ऑफ लव जो है इस रिश्ते और इस रिलेशनशिप और आपके साथ हैं। तो आपका रिलेशनशिप जो है बहुत सारे खूबसूरत हैप्पी बिग चेंजेस जो है लेकर आने वाला है, अबंडेंस आपके पास लेकर आने वाला है। तो ये थी आपकी खूबसूरत सी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो मैं मिलती हूँ एक न्यू रीडिंग पर आप सभी से, तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।